अपने मुल्क को भी बचाना है, फौज को भी बचाना। मैं बार बार ये कहता हूं, भारत ने मिसाइल का परीक्षण किया था, अब नौसेना ने एक बार फिर अपना दम दिखाया है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे तैयार है। पाकिस्तान की फौज को एलओसी पर एंगेज करके 2 दिन से, और जो कल भी इन्होंने भारी भरकम फायरिंग की। नेवी शिप्स ने अपने युद्धपोतों से कई एंटी शिप मिसाइल फायरिंग टेस्ट किए हैं। इस एक्सरसाइज के साथ ही भारतीय नौसेना ने देश पर पूरी नजर रखने वालों को सख्त चेतावनी भी दे दी है। पास अब एयरफोर्स के जहाज जो हैं वो सर्कल करते हुए दिखाई दिए जा सकते हैं। भारतीय नौसेना ने लंबी दूरी तक सटीक एंटी शिप फायरिंग का परीक्षण किया है। बरसगीर पाक व हिंद की ये जो जंग है, ये जंग अब इन 2 मुल्कों तक महदूद नहीं रह गई। देश के समुद्री हितों की रक्षा के लिए नेवी पूरी तरीके से सक्षम भी है और मुस्तैद भी है। ये बेसिकली अफगान बॉर्डर से पाकिस्तान पर हमला करवाना चाह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने 50 से ज्यादा फितनतुल खवारिज के लोग जो भारत की प्रॉक्सी थे, से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। पाकिस्तान में वैसे भी खलबली मची हुई है। भारतीय नौसेना कि हर मुल्क को अपने दिफा के लिए एक फौज चाहिए होती है। हाँ, वो फौज आइन की मुआफिद होनी चाहिए, अवाम की मुआफिद होनी चाहिए। तो ये लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की क्षमता का प्रदर्शन है। और ना इस जंग को कोई आपको उस तरह करने देगा। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी अरूज पर पहुंच चुकी है और भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर फिजाई हमले का सोच रहा है। जंग का मुंह खुल चुका है। इंडिया जंग का बाकायदा से ऐलान कर चुका है और ये पूरा खित्ता इस वक्त जंग की जद में आने वाला है और ये पूरा खित्ता इस पर जो जंग के बादल हैं वो मंडला रहे हैं। इंडिया ने अपनी जो एयरफोर्स एक्सरसाइजेज अक्रमैन जो हैं वो ख़त्म नहीं की कि इंडिया की नेवी जो है उसने आज हम देख रहे हैं कि एंटी शिप मिसाइल फायरिंग की है अरेबियन सी के अंदर। एंड रिमेंबर, अरेबियन सी इज वेयर इट इज पाकिस्तान। दे डिडंट डू इट इन इंडो पैसिफिक, इंडियन ओशन में नहीं की, अरेबियन सी में की है। ये जो इंडियन नेवी ने ये जो मल्टीपल एंटी शिप मिसाइल फायरिंग की है, ये बेसिकली इस जॉब इसका मकसद ये है कि अपनी जो कॉम्बैट रेडीनेस है, टू टेल दैट वी आर ऑल सेट। सूरत इंतहाई खौफनाक हो चुकी है। इंडिया ने वही घटिया डीट और बेहुदापन किया है जो 1948 में उसने किया था और 2025 में भी आकर इंडिया वही भोंडे किस्म के ऐलानात कर चुका है। जो इंडिया ने अब ऐलानात किए हैं, ये इंडिया ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को और दुनिया को, ग्लोबल एक जो सोसाइटी है उसको लाकर कटहरे में खड़ा कर दिया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या कर रही है ये भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो के शुरू में ये दरखास्त होगी पाकिस्तानी हुकूमत से, इस ट्विटर को खोलो। यानी इंडिया ने आग लगाई हुई है, इंडिया ने पूरी दुनिया में झिड़का लगाया हुआ है, वो आपके ऊपर इल्जामात की बौछार कर रहा है, पाकिस्तान को वल्नरेबल कर गया है, वो जंग का ऐलान कर गया, लेकिन हमारा ट्विटर ही बंद है। यानी आप ट्विटर पर जाकर कम से कम लिख नहीं सकते, जवाब नहीं दे सकते। उसके लिए भी आपको कभी इधर वीपीएन कनेक्ट करना पड़ता है, कभी उधर का वीपीएन कनेक्ट करना पड़ता है। भाई मेहरबानी जाकर इस ट्विटर को कम से कम खोलें ताकि इन्हें कोई जवाब दे। पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है बंद है, उसे पता नहीं ताले लगे हुए हैं किधर है। दफ्तर खारजा की जो स्टेटमेंट आई है भोंडी किस्म की स्टेटमेंट। चीज भी याद रखिएगा कि एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान की फौज की, एयरफोर्स की, नेवी की सारी तवज्जो भारत के बॉर्डर पे है, उस टाइम पे भी इधर से इन्होंने घुसने की कोशिश की। तो रीसेंट टाइम्स पर टीटीपी के ऊपर, खवारिज के ऊपर होने वाले पाकिस्तान के हमलों में से सबसे बड़ा हमला है। वी आर ऑल गेयर्ड, हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। हमें अगर किसी ने जैसे कहते हैं ना कुछ करने की कोशिश की तो हम आपको पकड़ेंगे। सो वो कहते हैं एक तो हम अपनी कॉम्बैट रेडीनेस शो कर रहे हैं, दूसरा इंडियन नेवी अपनी क्रेडिबिलिटी शो कर रही है, फ्यूचर रेडीनेस शो कर रही है, और चौथी चीज इंडियन नेवी ने कहा है कि वी कैन अटैक एनी टाइम, एनीवेयर, एनी हाउ। मीन्स एनी टाइम के मतलब हमें किसी वक्त भी हम अटैक कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, दिन, रात, एनी वेदर, एनी सिचुएशन, और कहीं पे भी हमला करना हो। पता नहीं, समझ नहीं आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं। बहरहाल नजर आ रहा है कि जनाब बाकी जो चले ठीक है, आप बहुत सारे मामलात को अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, एकदम से आप जवाब नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम अवाम तो जवाब दे सकती है, सोशल मीडिया तो जवाब दे सकता है, लोग तो जवाब दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए ट्विटर तो खोले ना। वहां पर जाकर आपने जो बेड़ियां लगाई हुई है, वीपीएन, फलानी सर्विस डाउन, फलानी सर्विस डाउन, तो ये बड़ी अजीब। यानी पाकिस्तान में हमेशा ये हुआ है कि एक इनकम्पिटेंट, एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट जब भी इख्तिदार में होती है तो फिर समझ से बाहर होता है कि क्या पॉलिसी है, क्या फ्रेमवर्क है, और ये सारी चीजें मिसिंग होती हैं। आप अंदाजा लगाएं 2019 में जब खान की गवर्नमेंट थी, सब कुछ आपका सोशल मीडिया पर आपने फाड़ कर फेंका था इंडिया के नैरेटिव को, इंडिया के बयानिए की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी लोगों ने। सब कुछ ओपन था, पता चल रहा था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री क्या कर रही है, फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कर रही है, खान साहब क्या कर रहे हैं। इमरान खान पार्लियामेंट में आ रहे थे, अवाम से खिताब कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, डीजीआईएसपीआर साहब बार बार आ रहे। इट मीन्स कि वो पाकिस्तान को सीधा सीधा वार्न कर रहे हैं
कि हमें कहीं पे भी अगर हमला करना हो तो हम ये कर सकते हैं, और एनी हाउ मतलब जो मर्जी हो जाए। सो ये आप चीजें देखें कि दैट्स हाउ वो ये सारा कर रहे हैं। अभी जैसे हमने अगले दिन बात की थी कि ये जो ड्रिल लॉन्च करना है, ठीक है, इससे पहले आपको पता है कि इंडिया ने आज से कुछ 2 हफ्ते पहले अफ्रीकन नेशंस के साथ ड्रिल की थी, ठीक है जी, तंजानिया की नेवी और बाकी नेवीज के साथ। सो ये अभी अक्रम एंड एक्सरसाइजेज जो इंडिया अपने राफेल की जो प्रोजेक्शन कर रहा था वो खत्म नहीं हुई। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि भारत ने पूरी तरीका से मन बना लिया है कि इस बार पाकिस्तान को धो के रखना है अच्छे से। इसी वजह से जम्मू कश्मीर के जो पहलगाम में हमला हुआ था, पुलवामा में भी हुआ था, लेकिन अभी जो हाल में चल रहा है वो पहलगाम में हुआ था। ठीक है, तो इसी क्रम में अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने हाल ही में कई एंटी शिप मिसाइल का फायरिंग किया है। भारतीय नौसेना ने बताया कि भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने लंबी दूरी के सटीक आक्रमण हमले के प्लेटफॉर्म सिस्टम और चालक दल की तत्परता को पुनः प्रमाणित करने और प्रदर्शित करने के लिए कई सफल एंटी शिप फायरिंग की है। ठीक है, भारतीय नौसेना की किसी भी तरह के राष्ट्रीय के समुद्र हितों की रक्षा करने के लिए युद्ध के लिए तैयार है, समझे। और ये सीधा सीधा एक तरह से पाकिस्तान को चेता दिया है। पाकिस्तान के साथ साथ ये बांग्लादेश को भी चेताया है और चाइना को भी चेताया है, जो भारत का जो एक तरह से आंख दिखाने का कोशिश कर रहा है। उसके लिए एक तरह से कड़ा संदेश है कि भारत अब पहले वाला नहीं रहा। पहले भी भारत समझिए तो एक तरह से उस समय उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन भारत उस समय भी सबको पछाड़ के एक तरह से रखता था। पाकिस्तान को तो कई बार धोया है, 5-6 बार तो ऐसे ही धोया है। चाहे करगिल ले लीजिए, 1965 का ले लीजिए, 1999 का ले लीजिए, ठीक है, और 1971 का तो भाई वर्ल्ड फेमस है। 93,000 उस समय क्या बोलते हैं, सैनिक को घुटनों पे लाके नाक रगड़ने पे मजबूर कर दिया था, ठीक है, और बांग्लादेश को बनाया था। लेकिन बांग्लादेश अभी भारत को ही आंख दिखाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका भी इंतजाम भारत ने कर दिया है। वह यहाँ से जो गाड़ी उड़ी जाता था उसको ट्रांसशिपमेंट उसको बंद कर दिया है। तो आपका क्या कहना है, भारत का जो ये एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण है वो पाकिस्तान को संभलने का मौका देगा या नहीं देगा? मेरा तो मानना है कि भारत का जो कोई भी मतलब मिसाइल होता है वो एकदम ताबड़तोड़ हमला करने के लिए जाना जाता है। तो वीडियो एंड करते हैं। चैनल पे नए हैं तो ALN भारत को सब्सक्राइब जरूर करें।